नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सीआरएम पार्ट। राइट। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो सीआरएम पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें और किस तरीके से यूज किया जा सकता है बीन्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और किस तरीके से आपके एमडीआरटी या आपका जो टारगेट्स हैं उसमें लीड किस तरीके से हेल्प करेगा बीन्स के माध्यम से। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मैं चाहूंगा कि आज इसको आप एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बातें डिटेल में बोलूं। तो हमारे सेशन की शुरुआत करने के पहले हम लोग चाहेंगे कि सरस्वती वंदना करें। तो सरस्वती वंदना करके हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर शुरू हो करेंगे हमारी बातें। राइट। तो जस्ट एक मिनट के लिए मैं आपके तो आप सभी का वापिस एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरएम। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। राइट। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एक कंप्लीट एक प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, जहां पे हम अपने कस्टमर के साथ आ, शुरुआत से लेकर के एंड होने तक का जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये हर एक पार्ट हमारा सीआरएम के अंदर ही आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा जो बीन्स एप्लीकेशन है या जो बीन्स सॉफ्टवेयर है, ये सीआरएम पार्ट के अंदर में ही आता है। राइट। बट यदि मैं फिर भी यदि इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो सीआरएम पार्ट हमको दो तरीकों से हेल्प करता है दोस्तों। एक पार्ट होता है जहां पे एक प्री सेल हम लोग जिसको बोलते हैं, और एक पार्ट होता है जिसको हम पोस्ट सेल बोलते हैं। राइट। प्री सेल यानी सेल होने के पहले की सारी प्रोसेस, और पोस्ट सेल यानी सेल करने के बाद की प्रोसेस। ये प्री सेल और पोस्ट सेल के बीच में एक वर्ड यूज हो रहा है। राइट। दैट इज अ सेल। तो इसको मैं अपनी नजर से जब मैं देखता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये तीन पार्टों में होता है: प्री सेल, सेल एंड पोस्ट सेल। राइट। तो इसलिए मैंने बीन्स और एप्लीकेशन में जो डिजाइन किया गया है सॉफ्टवेयर, वो मोबाइल एप्लीकेशन है या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने तीन हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। राइट। प्री सेल का पार्ट जहाँ पे हमने लीड की बात की है, हमने फैक्ट फाइंडिंग की बात की है, हमने सर्वे की बात की है। राइट। एंड फ्लायर्स वगैरह भी हम लोग प्री सेल के पार्ट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। हाँ। एंड फॉलोअप का पार्ट जो है वो प्री सेल में भी होता है, पोस्ट सेल में भी यूज होता है। इसका सेल का जो पार्ट आता है, तो सेल का पार्ट जहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन पार्टी को देते हैं। राइट। जहाँ से हमारा प्रोडक्ट की सेल होने वाली है, दैट इज अ पार्ट इज बेसिकली सेल पार्ट। राइट। या प्रेजेंटेशन का पार्ट है, हम जिसको सेल पार्ट बोलेंगे। और एक बार पॉलिसी सेल होने के बाद जो हम उसको सर्विसेज देते हैं, जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट वगैरह बनाते हैं, पीएम का रिमाइंडर्स हम लोग देते हैं। राइट। एसबी का रिमाइंडर देते हैं, मैच्योरिटी रिमाइंडर देते हैं, और जो भी अदर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को, वो हमारा पार्ट आता है पोस्ट सेल। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए जितना पोस्ट सेल की जरूरत है, राइट, उतना प्री सेल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि प्री सेल हमारा स्ट्रांग होगा, तभी जाकर के हम लोग सेल में पहुंचते हैं, और सेल में जाने के बाद हमारा पोस्ट सेल का पार्ट आता है। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, क्योंकि फरवरी और मार्च का महीना था, बिजनेस का महीना था, इसलिए मैंने वहां पर सेल यानी प्रेजेंटेशन के पार्ट के ऊपर आप लोगों से डिस्कस किया था। माई प्रेजेंटेशन, कॉम्बिनेशन और स्पेशल प्रेजेंटेशन के ऊपर बात की थी। लेकिन अब चूंकि मैंने बोला कि अभी हमारे पास वक्त है, राइट, अब अप्रैल का महीना है जहां से हम अपने बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने डिसाइड करा कि हम लोग प्रॉपर शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्री सेल के ऊपर, यानी जो सीआरएम का पार्ट जिसको मैं बोलता हूँ हमारे बिजनेस के अंदर, हम उस पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे। राइट। ये चीज तो तय है दोस्तों कि हमको पॉलिसी बेचना है। राइट। और जब पॉलिसी बेचना है तो पॉलिसी के लिए हमारे पास सही तरीके का प्रोस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि मेरे पास सही तरीके का प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, सही प्रोस्पेक्ट की मेरे पास लिस्ट नहीं बनेगी, तो आप ये समझिए कि मैं सेल करने के लिए जब मैं बात करूंगा या मैं एक टारगेट लेके काम शुरू करूंगा, तो अगेन मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी जब भी मुझे बिजनेस करना है, मुझे मेरे पास सही तरीके का प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, सही तरीके की लिस्ट होना चाहिए। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अभी भी लिस्ट वगैरह या तो किसी डायरी में मेंटेन करते हैं। राइट। और डायरी में मेंटेन करेंगे या तो अपने मोबाइल के ही नंबर, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर पे ही क्लाइंट का नंबर सेव करना शुरू करते हैं।
मेरे हिसाब से यदि मुझे अपनी पॉलिसी को सेल करना है, सही तरीके से कस्टमर को अप्रोच करना है और मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, तो इसके लिए मुझे सही तरीके से मेरी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक लिस्ट नहीं रहेंगी तब तक मैं उस चीज का प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। एनालाइज नहीं कर पाऊंगा तो मैं सही तरीके से अपने सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो अल्टीमेट यदि मुझे अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना होगा तो उसके लिए मुझे सही तरीके का एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। अभी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए हम लोग बहुत सारी अलग अलग बातें भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं बेसिकली बीन्सो सॉफ्टवेयर के लैपटॉप सॉफ्टवेयर से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया उसका लीड एंट्री, राइट। तो मैं जस्ट आप लोगों के सामने अपनी एक स्क्रीन शेयर करूंगा एंड उसके बाद फिर मैं आपके साथ बात करना शुरू करूंगा कि बीन्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरीके से आप प्रॉपर लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेकंड नंबर के पार्ट में दोस्तों आप देखेंगे सीआरएम लिख के आ रहा है। इस सीआरएम में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पर तीन एंट्री आती हैं, जिसका नाम है लीड एंट्री, फैक्ट फाइंडिंग एंड फॉलो अप एंट्री, राइट। ये हर एक चीज आपसे जुड़ी हुई है। जब भी मैं किसी एक यदि मैं ये समझ के चलूं कि सपोज करिए कि एक सेल एक हमारा एक कंप्लीट ऑपरेशन है, राइट। एक कंप्लीट ऑपरेशन या कंप्लीट एक प्रोसेस की यदि मैं बात करूं, राइट, या मैं किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहता हूं तो वो जो कंप्लीट करना है मुझे ऑपरेशन को अपने कंप्लीट टारगेट को पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए लीड एंट्री, यानी मेरे पास लीड्स होना जरूरी है। लीड्स रहेंगी तभी तो मैं लोगों से बात करूंगा, तभी तो लोगों से मुलाकात करूंगा, अपॉइंटमेंट लूंगा। और जब मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तो मेरा सेकंड स्टेप आता है फैक्ट फाइंडिंग। तो यहाँ पे सीआरएम में जैसे लीड एंट्री है, लीड एंट्री के जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो फैक्ट फाइंडिंग का पार्ट दिया हुआ है, राइट। लीड एंट्री में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक नॉमिनल इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग पार्टी का नाम वहां पे मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, राइट। और उसके बाद जब पार्टी से सेकंड टाइम हमारी मुलाकात होती है, जब भी आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, आप पार्टी से फैक्ट फाइंडिंग करेंगे यानी उसकी प्रीवियस सारी पॉलिसी की डिटेल्स वगैरह से लेकर के आप उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, राइट, हेल्थ बैकग्राउंड, वॉट एवर जो भी इंफॉर्मेशन है या जो फ्यूचर के उसके प्रोविजंस होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम लोग लेना शुरू करते हैं तो हमने यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग का पेज रखा हुआ है। जब भी हम फैक्ट फाइंडिंग करने जाते हैं, एक सही तरीके से यदि फैक्ट फाइंडिंग की जाती है तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि आपकी सेल वहां पे बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी रहती है, राइट। यदि सही तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की गई तो स्टेप बाय स्टेप फैक्ट फाइंडिंग की गई तो आपके लिए आपका जो सेल है इसके लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन भी रेडी होता है, या आप पूरी कंप्लीट सेल भी कर सकते हैं फैक्ट फाइंडिंग में। और फैक्ट फाइंडिंग और लीड और सेल, इन सब के बीच में जो एक बहुत अहम कड़ी होती है जिसमें हम अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं, वो होता है फॉलोअप, राइट। तो यदि मेरे पास फॉलोअप का प्रॉपर डेटा मेंटेन होगा, यदि सपोज कीजिए किसी पार्टी से मैंने आज बात की, पार्टी ने मुझे 10 तारीख को बुलाया, मैंने 10 तारीख से उसको बात की, उसे मुझे 15 को बुलाया, 15 को मैंने बात की, फिर उसने मुझे 25 की डेट दी, 25 के बाद मुझे फिर उसने 5 तारीख को बुलाया। यदि ये मेरे पास पूरा फॉलोअप का डेटा रहेगा तो एटलीस्ट मुझे ये पता चलेगा कि इस पार्टी से डील करते समय मुझे कितने बार उससे मिलना पड़ा, किस मीटिंग में उसने मुझे क्या जवाब दिया था, मेरे पास क्या उसका पूरा एक डेटा रहेगा, राइट। और यदि आपके पास डेटा रहेगा तो आप पार्टी को बहुत अच्छे से अपनी मीटिंग में वो डेटा का यूज कर सकते हैं कि सर मैंने आपसे जब मैं लास्ट टाइम 15 तारीख को मैंने बात की थी तब आप आउट ऑफ स्टेशन थे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि सर आप इतना ज्यादा बाहर बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, राइट। तो मुझे ये लगता है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में बहुत अ, जल्दी और बहुत अच्छे से इंश्योरेंस के बारे में प्लानिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से भी हमारा जो मीन्स जस्ट एक एग्जांपल देके मैं बात कर रहा हूँ, यदि फॉलोअप का डेटा मेरे पास है और मुझे ये फॉलोअप से डेटा से मुझे ये पता चल जाता है 1 महीने 2 महीने के फॉलोअप के डेटा से या 8-10 उसकी एंट्री करने से कि ये पर्सन किस टाइप का है, या तो मुझे वो बेमज़ा टाइम मीन्स बढ़ाते जा रहा है, या तो वो पर्सन वाकई में बिजी रहता है, राइट। तो ये क्या होगा कि जो फॉलोअप का जो उसके एक्सक्यूजेस रहने वाले हैं या जो उसकी बातें या जो भी रीजन जिसकी वजह से हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो रही है या मीटिंग हो रही है तो उसके बाद का अगेन हमको फॉलोअप मिल रहा है, तो ये फॉलोअप का डेटा आपके पास रहेगा तो आप वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी बिजनेस डील के समय, राइट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तीन चीजें बहुत अहम होती हैं, लीड एंट्री, फैक्ट फाइंडिंग, फॉलोअप, राइट। और उसके बाद आता है मेन पार्ट प्रेजेंटेशन का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ लीड एंट्री को लेकर के। सेशन में भी थोड़ा छोटा होगा बट ये आपके यूजफुल होगा, बिकॉज यदि आपने इसको सही तरीके से यूज किया है, सही तरीके से आप इसका लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, राइट, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी लीड का फॉर्म है और लैपटॉप में भी लीड का फॉर्म है। तो बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि सर मैं लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज कर नहीं कर रहा, मोबाइल पे कर रहा हूं, तो लीड वगैरह हम लोग वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आप लीड वहाँ पर मेंटेन कीजिए, मोबाइल के डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसका रेगुलर बेसिस पे डेटा का बैकअप लेके रखते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि मोबाइल में कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते और हमसे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी हो जाते हैं, और जब अनइंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर आपका डेटा चला जाता है। तो बेहतर होगा कि यदि आप मोबाइल पर ही उसको यूज कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर तरीके से डेटा का बैकअप अपनी ईमेल आईडी पे या अपने व्हाट्सएप पे कहीं पर भी आप उसका प्रॉपर डेटाबेस का बैकअप लेके रखिए, राइट। क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से हमारे सर्वर में आपका कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करते, राइट। तो आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी लीड कैंटी आप कर सकते हैं, बस आप उसका डेटा का ध्यान रखें। लैपटॉप का सॉफ्टवेयर इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में डेटा का इस तरीके से कभी प्रॉब्लम नहीं आता कि मेरा डेटा पूरा उड़ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई। ऐसे बहुत ही कम और बहुत ही रेयर केसेस होते हैं लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में। इसलिए यदि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री करते हैं, आप लीड वगैरह फैक्ट फाइंडिंग वगैरह का डेटा मेंटेन करते हैं, तो ये काफी हद तक आपका डेटा सिक्योर रहता है, आपके लोकल लैपटॉप में रहता है, और कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, राइट। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको जैसे हम लोग लीड एंट्री में क्लिक करेंगे तो हमको एक फॉर्म ओपन होता है। तो जो अभी तक मैंने लीड एंट्री की वो मुझे पूरी यहाँ पर दिख जाती है दोस्तों, राइट। अभी लीड एंट्री के लिए मैं मुझे नई एंट्री करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू में क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऐड न्यू में क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे लीड एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको कंपलसरी जो चीजें हैं वो दो तीन चीजें ही कंपलसरी हैं, जैसा कि पार्टी का नाम। बिना पार्टी के नाम तो हम लीड एंट्री कर ही नहीं सकते, बिकॉज प्रोस्पेक्ट का नाम होना तो बहुत सख्त जरूरी है, राइट। तो प्रोस्पेक्ट का नाम होना चाहिए। पार्टी यदि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती है तो बहुत ही अच्छा, नहीं बताती तो आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्या एज हो सकती है, 30, 40, 41, 42, तो वो आप एज यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी पार्टी हमको लीड एंट्री के समय हम लोग को डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास आप याद कर करके लीड एंट्री करने वाले हैं, राइट। तो आप अपने पास जब लीड एंट्री करेंगे याद करके, लोगों का नाम देख के, अपने मोबाइल का कॉन्टेक्ट नंबर देख करके, आप लोगों की जब लीड एंट्री का यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो उस समय उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं रहेंगी, तो उस समय आप उनका अप्रोक्सीमेट एज वहां पे डाल सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन आपको दिया आप उसको अनटिक कर सकते हैं, राइट। तो इससे आपको ये होगा कि उनकी एज आ जाएंगी लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेंगी। जब भी आप फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तब आप उनका डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो तीन चीजें यानी कि नाम, एज और उसका मोबाइल नंबर, ये तीन चीजें हमको यहाँ पे कंपल्सरीली हमको चाहिए होती है। बाकी की जो चीजें हैं वो सब ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो यूज कीजिए चाहें तो मत कीजिए, राइट। तो अभी जस्ट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ। सपोज लीड एंट्री में मैंने यहाँ पर अपना ही नाम लिखा संदीप जैन, एज मैंने यहाँ पर सपोज एंटर कर दिया 40 ईयर्स, राइट। अब यहाँ पर ये जैसे मैंने करा तो 40 ईयर्स के हिसाब से आज की डेट के हिसाब से वो डेट आ गई है। अभी मैं चाहूँ तो वहां पर डेट और मंथ वगैरह चेंज कर सकता हूँ। अभी सपोज कीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मुझे नहीं, मतलब पार्टी का डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है, मैं इसको हटा सकता हूँ दोस्तों, राइट। तो जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए ये आपका डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद आपको यहाँ पर एनिवर्सरी यदि आपको पता है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पे आ जाइए। डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर आकर के आपने मोबाइल नंबर देखा और डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने तीन एंट्री की है, बेसिकली उसका नाम लिया है, एज लिया है और उसका मोबाइल नंबर लिया है, राइट। इसके अलावा जो भी एंट्रीज है, जैसे कि हमारे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर, यदि कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर है तो अल्टरनेट नंबर आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो ईमेल आईडी को आप एंटर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एड्रेस है, अभी सपोज करिए मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, sandeep@actitindia.com, राइट। एड्रेस में जाकर के मैंने आप पे लिख दिया, सपोज करिए कि मेन रोड, राइट। और एड्रेस का दो रो है, तो रो 1 रो 2 आप जिसको चाहे एंटर करें, जिसको चाहे छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बीर भवन, राइट। मेन रोड में बीर भवन में मेरा रहना है, राइट। यहाँ पे एड्रेस में मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कीजिए सदर। सदर मेरा एरिया हो गया और सिटी हो गई मेरी नागपुर,
राइट। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है दोस्तों, कभी कभी क्या है कि जैसे यदि आप अपने तरफ से प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बना रहे हैं, लीड की एंट्री कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं कि यार मैं इससे 5 दिन बाद जाके मिलूँ या इससे पर्टिकुलर उस डेट में मिलूँ। यदि आप अपने तरफ से एंट्री करने वाले तो आप अपनी तरफ से फॉलोअप यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि वो आपके फॉलोअप लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे हमको पता चल जाएगा कि इस पर्सन से मेरे इस डेट में फॉलोअप है, तो आपका प्रॉपर फॉलोअप का लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा, राइट। आप इसका डेटा का प्रॉपर रिपोर्ट भी प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आप अपने फॉलोअप का पूरा एक हफ्ते भर का पूरा शेड्यूलिंग कर सकते हैं। उस फॉलोअप में आपको पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा, राइट। प्रिंट आउट में देख देख के आप अपने पार्टी के साथ फॉलोअप वगैरह कर सकते हैं। तो फॉलोअप डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। सपोज कीजिए कि आज की डेट जैसे 6 तारीख है, मैंने 10 तारीख को ही डेट डाल दी, 10/4/2022, राइट। और यहाँ पर डे टाइम मैंने डाल दिया कि मुझे 3 बजे जाकर के मिलना है, तो मैंने टाइम यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे लीड सोर्स, ये लीड मुझे कहाँ से मिली, राइट। तो बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते रहते हैं, तो किसी एडवर्टाइजमेंट से यदि लीड आया तो आप वो लीजिए। किसी क्लाइंट के द्वारा आपको लीड मिला है तो आप उनका लीजिए। डायरेक्ट आपने यदि लीड जनरेट की तो वो, किसी फ्रेंड्स के द्वारा आपको लीड आई है, किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट के द्वारा यदि आपको लीड मिली है, किसी रिलेटिव से मिली है, सोशल मीडिया से आपने निकाला, या किसी भी तरीके का कुछ सर्वे वगैरह आपने किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के लीड सोर्स हैं दोस्तों। यदि आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे तो आप इसका कभी भी डेटा फिल्टर करके भी देख सकते हैं कि मुझे मेरे क्लाइंट से कितने लीड मिले हैं, मेरे दोस्तों से कितने लीड मिले हैं, एडवर्टाइजमेंट से कितने लीड आए हैं, सोशल मीडिया से कितना लीड आया है। तो आप वो यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। अभी मैंने सपोज डायरेक्ट कर दिया। अब ये लीड जो है, राइट, ये लीड आपको, आप अपने हिसाब से यहाँ पे उसको रेटिंग दे सकते हैं, बार में हॉट है, वेरी हॉट है, कोल्ड है, राइट। तो ये आपके अपने हिसाब से रेटिंग रहेगा कि सपोज कीजिए कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपको लग रहा है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ और मैंने इससे मीटिंग की है और ये बहुत मतलब इंटरेस्टेड है पॉलिसी लेने के लिए, आप उसको वार्म के रूप में ले सकते हैं। हॉट यानी बिल्कुल वो लेने ही वाला है, या वेरी हॉट, अभी वेरी हॉट का मतलब मार्च के महीने में बहुत लोगों ने शायद आपको फोन किया होगा, अरे थोड़ा जल्दी आकर के मेरी पॉलिसी निकाल दो, है ना, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स में मेरे को दिखाना है, मेरे को टैक्स बेनिफिट लेना है। तो ऐसे क्लाइंट मेरे लिए वेरी हॉट में आ सकते हैं। कोल्ड क्लाइंट बोले तो जो लोग बोले कि नहीं अभी देखेंगे 6 महीने बाद, साल भर के बाद, अभी तो कोई विचार नहीं है, तो इस तरीके के लोगों की भी आप लिस्ट बना करके रख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपके पास चारों कैटेगरी के लोग यदि हैं, वार्म है, हॉट है, वेरी हॉट है, कोल्ड है, इसका ये मतलब है कि आपके पास हर समय के लिए आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट रहने वाली है। क्योंकि जो बंदा आज कोल्ड में है, हो सकता है 6 महीने के बाद वो हॉट में आए, राइट, 6 महीने बाद वो पॉलिसी ले सके। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं दोस्तों, राइट। तो मैंने यहाँ पर वार्म है तो वार्म ही रखा। अब ये किस समाज से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से, रिलीजन का देने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जब भी उनका कोई रिलीजन आता है हम उनको बराबर विश कर पाए, उनको ग्रीटिंग वगैरह सेंड करना तो ग्रीटिंग वगैरह सेंड कर पाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे रिलीजन लिया है। ये रिलीजन का मास्टर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, राइट। तो इसका मास्टर आप बना लेंगे तो आपको अपने हिसाब से आप पूरा डेटा क्रिएट कर लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे जैन लिख दिया, यानी यहाँ पे रिमार्क, तो आपने किस इस पर्सन के संबंध में यदि आपको कुछ रिमार्क लिखना है तो वो रिमार्क आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि संदीप से मेरी मुलाकात हुई है, या मेरी संदीप से मेरी ओरली एक बार बात हुई है, तो मैंने उसका डेटा यहाँ पर अपने पास एंटर करके रख लिया है। रिटायरमेंट प्लानिंग के संबंध में मेरी बात हुई है, वो इंटरेस्टेड था कि चलो बताओ कोई अच्छी प्लानिंग हो तो, है ना। तो ये सारा डेटा सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया। अब ये डेटा लेकर के मुझे सिंपल यहाँ पे क्या कर देना, सेव के बटन में एंटर करना है। जैसे मैं सेव के बटन यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरा डेटा यहाँ पर सेव हो गया। अब इस तरीके से आप अपने मल्टीपल लीड्स की एंट्री आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो राइट साइड में आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्लू कलर की स्ट्रिप जो आ रही है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी आपकी लीड की एंट्री हो चुकी है वो सारी की सारी लीड की एंट्री आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 4 5 एंट्री मैंने कुछ करके रखी है डेमो के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ। संदीप लिखा तो मेरा यहाँ पे नाम आ जाएगा, या कभी मैंने मोबाइल नंबर लिखा तो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, राइट। या फिर मैंने अब यहाँ पर जाकर के सपोज कीजिए मुझे, अब मेरा कभी जाना हो गया सदर एरिया में, मैं पहुंचा, अब सदर एरिया में मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पास 1 घंटे 2 घंटे का टाइम है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सदर टाइप करूंगा, राइट। और जैसे सर्च करूंगा तो सदर में जितने भी लोग रहेंगे, जो भी मेरे लीड एंट्री मैंने यहाँ पे की हुई है, सदर के लीड एंट्री की पूरी मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, राइट। इसके बाद मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कितने लोग वार्म है, हॉट है, वेरी हॉट है, उस तरीके से भी मैं यहाँ पर सर्च करके अपनी लिस्ट को फिल्टर कर सकता हूँ।
राइट। तो इससे ये होगा दोस्तों कि मैं अपनी लिस्ट जो मैंने बनाई है उसको मैं अपने हिसाब से सर्चिंग सॉर्टिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा ये लिस्ट जो रहेंगी, अब इस लिस्ट को सपोज कीजिए कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक एक्सपोर्ट की बटन दी हुई है, एक्सेल एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट एक्सेल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पर जाकर के डेटा, सपोज मैंने यहाँ पर एक टेम्प करके एक डेटा बनाया हुआ है, और टेम्प डेटा में मैंने यहाँ पर लिस्ट को ये कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। तो मैं जस्ट 1 मिनट के लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल की जो शीट आ गई है दोस्तों। एक्सेल की शीट में मेरा यहाँ पर पूरा डेटा एक्सपोर्ट हो गया है, राइट। यहाँ पर मेरा डेटा आ गया है। अभी एरिया के हिसाब से भी सदर, मतलब मुझे सदर के हिसाब से सर्च करना है, मुझे क्लाइंट के हिसाब से सर्च करना है, मुझे रेटिंग के हिसाब से सर्च करना है। अब यहाँ पर मैं फिल्टर लगा करके मैं पूरा डेटा अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। तो अब इससे ये होगा कि मेरा पास एक्सेल में भी डेटा आ गया। आप सपोज कीजिए कि आपने कंप्यूटर में एंट्री की, और कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद आपने उस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया। अब एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद यदि आपका प्रॉपर ऑफिस है, आपके पास स्टाफ है, आप एक्सेल की शीट आप उनको दीजिए। एक्सेल की शीट देने के बाद वो क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना कॉलिंग करना शुरू कर देंगे, मीटिंग फिक्स करना शुरू करेंगे, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट फॉलोअप में उसका डेटा का एंट्री करना शुरू करेंगे। इससे ये हो गया कि आपका काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। यानी सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है। आपके मेन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, आपने एक्सेल शीट जनरेट करी, आपने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, उसने वहां से कॉलिंग करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉपर लीड की जो एंट्री रहेंगी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने यही एंट्री एक एग्जांपल के लिए सदर के नाम से मैंने सर्च की है, और जस्ट ये एक्सेल को मैं भी यहाँ पर क्लोज करूंगा। अभी ये कंप्यूटर में आप देख सकते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने है। अभी मैंने सदर यहाँ पे सिलेक्ट करा, और सदर के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर एक्सेल को एक्सपोर्ट किया, राइट। अभी मैं यहाँ पर इसको एक्सेल नंबर 1 कर देता हूँ। अभी वंस अगेन मैं आपके साथ अपनी एक्सेल शेयर करूंगा, राइट। अभी आप एक्सेल को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ सदर का ही डेटा फिल्टर होकर आया है। यानी आप अपने एरिया वाइज डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में फिल्टर कर लीजिए, और जैसे वो फिल्टर करके आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे, वही डेटा जो आपके सॉफ्टवेयर की लिस्ट में दिख रहा था, एग्जैक्टली वही डेटा आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट होकर के मिल जाएगा, राइट। तो इससे ये होगा कि आप प्रॉपर तरीके से फिल्टर भी कर लीजिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी आप फिल्टर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आपका प्रॉपर डेटा मैनेज कर सकते हैं। आपको कभी भी एक्सेल सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस करना है, आप डबल क्लिक करके उसको चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि एक्सेल में डेटा आ गया है तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक्सेल के द्वारा काम करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों से आज बेसिकली डिस्कस करना था और डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि लीड एंट्री के द्वारा हम लोग किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉपर हम लोग डेटा अरेंज कर सकते हैं, राइट। यदि यहाँ पर किसी दोस्तों को यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं चैट के द्वारा, मैं उनके आंसर भी करूंगा। सर मैक में सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ विंडोज में है, लैपटॉप में, और एंड्रॉइड में है, मोबाइल एप्लीकेशन में। सर नंद किशोर सर, सीआरएम में जाने के लिए जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि सीआरएम का ही बटन आपको दिया गया है, प्रेजेंटेशन के जस्ट नीचे सीआरएम का जो बटन दिया उसमें आपको क्लिक कर देना है। सीआरएम के अंदर अभी हमने 3 उसमें ऑप्शन दिए हैं, आने वाले समय में 1-2 ऑप्शन उसमें बढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो उसके अंदर जो सीआरएम का पार्ट है वो सीआरएम के अंदर में आ जाएगा आपको। हाँ, अभी आपके में एक्सेल बटन नहीं आ रहा होगा, ये जस्ट मैंने अपडेट करा है 2-3 में। अभी मैंने एक में एक ऑप्शन और दे रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपने एक्सेल में कहीं पे कोई लीड का डेटा मेंटेन करा होगा, तो वो लीड का डेटा आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। तो वो वाला एक फीचर दे करके मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर आपको एक अपडेट मिल जाएगा। अपडेट जब आपको आ जाएगा तो आपको वहाँ पे अपडेट के बटन में क्लिक करके उसको सिंपली अपडेट कर देना है, राइट। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट नहीं होता, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया है वहां पर दोस्तों।
दिलीप श्रीवास्तव सर पूछा कि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर मोबाइल का कौन सा लेना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके पास दोनों होना चाहिए, राइट। दोनों सॉफ्टवेयर रहेंगे तो उसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि आप उसके फीचर यूज करेंगे, आपका पैसा वसूल होने में टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला। सर बंडे क्लॉज फॉर प्रोस्पेक्टिंग, देखिए अभी आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ लीड को लेकर के, ठीक है। जब हम लोग फैक्ट फाइंडिंग पर बात करेंगे तो फैक्ट फाइंडिंग के हर एक पार्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। फैक्ट फाइंडिंग का टॉपिक में भी 1 घंटे के ऊपर चल सकता है दोस्तों, जो आने वाले नेक्स्ट वीक में रहेगा आप लोगों के साथ, राइट। लैपटॉप का सॉफ्टवेयर अभी ऑफर में आप लोगों को मिल रहा है 2000 रुपीज का। 3000 का सॉफ्टवेयर है, 2000 रुपीज में अभी ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है। और वो ऑफर प्राइस भी अभी हमारा 10 तारीख को एंड हो जाएगा। तो यदि आप लोग चाहें तो उसको 2000 में आप उसको परचेज कर सकते हैं। स्पेशल ये ऑफर अभी 1 से 10 के बीच में निकाला गया है। देखिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर इवेंट वाइज यदि आपको करना है, मैं वंस अगेन आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। यदि आपको सपोज करिए कि मुझे इवेंट वाइज यदि मुझे यहाँ पर ये देना है, लीड सोर्स देना है, तो आप अपना लीड सोर्स को यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। लीड सोर्स में आप ये जा करके जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप की स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं हो पाई है। सर्विस में हम लोग जाएंगे, वहां पे हमको मास्टर आता है दोस्तों। मास्टर में आने के बाद आपको लीड सोर्स का मास्टर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो लीड सोर्स यदि आपको लग रहा है कि मुझे पर्टिकुलर इवेंट के अकॉर्डिंग यदि है, तो वो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे अपना मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे अब मैं मास्टर क्रिएट करूंगा और वहां पे जाकर के मैं चेक करूंगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक न्यू ले लिया। जस्ट समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पर इवेंट लिख देता हूँ, राइट। इसका रिकॉर्ड मैंने सेव कर दिया। अभी मैं लीड में जाऊंगा, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये इवेंट सिलेक्ट होगा, आ गया ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से यदि आप पर्टिकुलर लीड सोर्स बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक चीज है जो मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा, मैंने हालांकि वो फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर की है, कि हम लोग लीड की कैटेगरी भी आप बनाना चाहें तो लीड की कैटेगरी भी बना सकते हैं, राइट। तो लीड लीड की कैटेगरी का मेरा मतलब ये होती है कि कोई जैसे कि कोई एचएनआई पार्टी होती है, तो एचएनआई पार्टी है तो उसकी कैटेगरी आप रख सकते हो। एक अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हैं। आपको जैसे ये आपको लगे कि 1 2 3 करके कैटेगरी बनाना है, तो आप 1 2 3 करके भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो वो चीज आज मुझे महसूस हुई जब मैं आपको एक साथ सेशन में आने वाला था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कैटेगरी का भी एक ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से उस कैटेगरी में अपनी पार्टी को लीड बना सकें। उस कैटेगरी वाइज भी आप लीड को फिल्टर कर पाए, ताकि होगा ये कि हमारे पास सोर्स भी रहेगा, कैटेगरी भी रहेंगी, लीड की जो रेटिंग रहने वाली वो भी रहेंगी, रिलीजन भी रहेगा। तो एक बहुत सारी एक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको लगती है लीड को लेकर के, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों के पास रहेंगी तो 100% आपका डेटा और भी एक्यूरेट होने वाला है। तो जो मैं 1 2 दिन के अंदर जो अपडेट देने वाला हूँ, राइट, उसमें मैं यहाँ पर एक कैटेगरी का भी एक ऑप्शन बना के दूंगा। और कैटेगरी को भी आप मास्टर के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे बनाई हुई कैटेगरी को ही आप यूज करें। आप अपने हिसाब से कैटेगरी बनाइए, आप अपने हिसाब से उस कैटेगरी में डेटा को अरेंज करना शुरू कीजिए, राइट। तो उस तरीके से भी आप अपना डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सीआरएम ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन 2.2.6। सीआरएम शुरू फर्स्ट डे से लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में दिया गया है दोस्तों। तो सीआरएम का सॉफ्टवेयर का पार्ट आपको उसमें 100% मिलने वाला है। हाँ ये है कि कुछ फीचर्स मैंने 1 2 चीजें अभी नई नई इसमें डेवलप की है, जो आपको आने वाले अपडेट में मैं देने वाला हूँ। एक्चुअली अपडेट इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि मैं कुछ नई चीजें और बना के देना चाह रहा था, ताकि उसमें और अच्छे से आप डेटा मेंटेन कर सकें। क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। जो भी दोस्त एमडीआरटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी दोस्त अपने क्लब मेंबरशिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास वक्त है। यदि हम लोग ये पूरे अप्रैल के महीने को प्रॉपर तरीके से यदि लीड के ऊपर, फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर यदि हम लोग काम करें, तो हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा हमारे पास डेटा अवेलेबल हो सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एंट्री करना शुरू करें। जिन दोस्तों ने ये सॉफ्टवेयर लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है, वो लोग परचेस करें। उन लोगों को
जिससे 100% बेनिफिट मिलेगा। और यदि सही तरीके से हमने हमारी लीड एंट्री इसमें कर ली है, राइट, फॉलोअप का डेटा प्रॉपर तरीके से मैंने मेंटेन कर लिया है, और सही तरीके से मैंने फैक्ट फाइंडिंग कर ली है, यानी ये समझ लीजिए कि आपकी आधी जंग आप जीत गए, राइट। एक इंग्लिश में एक कहावत है, बेल बिगेन इज हाफ डन, यानी आधी आधी जीत आपकी तभी हो जाती है जब आपका सही तरीके का प्रिपरेशन होता है, राइट। यदि मेरा टारगेट यदि एमडीआरटी करने का है, मेरा टारगेट यदि किसी क्लब मेंबर, मेरे को क्लब मेंबरशिप में जाने का है, यदि मैंने सही तरीके की तैयारी कर ली है, तो ये समझ लीजिए कि आपने आधी जंग तो जीत ली, है ना। यदि मेरे पास सही तरीके का प्रोस्पेक्ट का डेटा हो गया, सही लीड है, सही फैक्ट फाइंडिंग मैंने करी, लोगों से मैंने मिलना शुरू किया, डेटा कलेक्ट करना शुरू करा, उसके ऊपर मैंने उनको फॉलोअप करना शुरू किया, उनसे मीटिंग करना शुरू किया, तो हमें सोचिए कि एमडीआरटी को लेकर के हमको शायद शायद आखिरी मोमेंट तक हमको भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे पास डेटा रहेगा, मोर देन सफिशिएंट डेटा रहेगा, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने मैंने एक 3-4 महीने पहले एक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन के जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहां पर मैंने एक कंसेप्ट के ऊपर बात की थी, फ्रेंडशिप कंसेप्ट के ऊपर। यदि फ्रेंडशिप कंसेप्ट को यदि सही तरीके से यूज किया जाए दोस्तों, राइट, तो कम से कम 2 से 3 हजार प्रोस्पेक्ट का डेटा आप बड़े आसानी से जनरेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा डेटा इथिकल होगा। इथिकल से मेरा मतलब है कि सही तरीके के इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास होगा, राइट। यदि आप लोगों ने यदि वो सेशन मिस किया होगा तो आपने बहुत अच्छी चीज मिस कर दी है। यदि फ्रेंडशिप कंसेप्ट को यदि आप यूज करेंगे, आसानी से आप 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, 1 महीना भी नहीं, 15 से 20 दिनों के अंदर आराम से आप कम से कम 2 हजार लोगों का डेटा, इथिकली डेटा मेंटेन कर सकते हैं, और उनको बड़ी आसानी से आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट, जितना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा बिजनेस, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो यदि मेरे पास यदि सही तरीके का डेटा रहेगा तो मैं बिजनेस ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। इसलिए मैं, क्योंकि लीड का पार्ट बहुत छोटा है, 15 से 20 मिनट में डिस्कस हो जाता है दोस्तों, हकीकत में देखा जाए तो। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को जो लीड को लेकर के बात कर रहा हूँ, राइट, वो पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को ये चाहता हूं कि आप लोग लीड का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, जितना डाटा आप मेंटेन कर पाए, उतना आपके बिजनेस के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लैपटॉप और मोबाइल में क्या डिफरेंस है? देखिए सर, मोबाइल और लैपटॉप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़े थोड़े फीचर्स के डिफरेंस आ जाते हैं। मेन चीज ये होती है कि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो जब आप किसी एचएनआई पार्टी के सामने जाएंगे और आप उसको मोबाइल के द्वारा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो वो उतना इंप्रेशन नहीं आता जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को, जब प्रेजेंटेशन का पार्ट था, तब मैंने ये ऑलरेडी ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की थी, राइट। लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, एक अलग इंप्रेशन पार्टी के सामने जाता है, एक अलग ही तरीके से आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका बदलता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ दोस्तों, पार्टी जो होती है ना, वो मोबाइल का यूज करती है फोन कॉल्स के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, राइट। पार्टी को यदि आप पीडीएफ दिखाएंगे, वो पीडीएफ में आप यहाँ वहां रोटेट करेंगे, जूम करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, पार्टी कंफ्यूज हो जाती है। और जब पार्टी कंफ्यूज हो जाती है, आप खुद सोचिए कि यदि आपकी मीटिंग में पार्टी किसी भी रूप से कंफ्यूज हो गई, किसी भी वजह से कंफ्यूज हो गई, तो क्या वो आपकी डील सक्सेसफुल होंगी? मुझे तो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। इसके लिए क्या होना चाहिए, जब पार्टी के सामने दिखाऊं मैं प्रेजेंटेशन, तो बड़ा नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब क्या होगा कि पार्टी के पास आप जाएंगे तो हो सकता है आप बोले मैं प्रिंट आउट ले सकता हूँ, लेकिन पार्टी के पास जाने के बाद प्रिंट आउट लेके आप जो दिखाएंगे, पार्टी कुछ चेंजेस बोलेगा, आप अगेन ये नहीं बोलेंगे कि मैं कल प्रिंट आउट लेके आऊंगा या 2 दिन बाद फिर से प्रिंट आउट लेके आऊंगा। पार्टी 10 बार चेंजेस करेंगी, आप अपना पटापट वहां पे मोबाइल पे ही चेंजेस करके दिखाएंगे। मैं ये नहीं बोलता नहीं दिखा पाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन क्या होगा कि पार्टी को जब नंबर बताना है, सारी चीजें समझाना है, हमें बहुत बार जूम करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, ऐसा वैसा, तो उससे पार्टी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है ना। तो बेहतर होगा कि एक नॉमिनल अमाउंट में यदि आपको वो फीचर्स मिल रहा है, तो आप पार्टियों के क्या कर सकते हैं, आप लैपटॉप लीजिए, लैपटॉप के द्वारा प्रेजेंटेशन दिखाइए, उसका प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट एक अलग पड़ेगा, राइट। होगा ये कि जब पार्टी के सामने मैं बैठूंगा, पार्टी कुछ भी चेंजेस बोलेंगे, मैं इमीडिएट लैपटॉप पे बनाऊंगा प्रेजेंटेशन, उसको दिखाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि एक इंप्रेशन और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को पेश कर पाते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि लैपटॉप आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आप उसका सही यूज कर पाए। और सेकेंड पार्ट ये है कि मोबाइल इसलिए आपके लिए जरूरी है कि कभी आपको पार्टी से आप मिलते हो, सडनली आपकी बात होती है, और पार्टी यदि आपको कुछ बना करके इमीडिएट आपको वहां पे कैलकुलेशन और बाकी कुछ चीजें दिखानी है, उसके लिए आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती है। फ्लायर्स यूज करने के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ती है।
अपॉइंटमेंट वगैरह यदि आपका फिक्स है, यदि सपोज करिए कि आप लैपटॉप लेके नहीं गए पार्टी के पास, आपको वहां पर कहीं पे दो चार नए प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं, आप फटाक से आपको उसकी एंट्री मोबाइल पे कर लीजिए। मोबाइल पे करने के बाद आप वो डेटा बाद में आकर के अपने घर में कंप्यूटर में भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका बेसिकली देखिए, मोबाइल आप बेसिक यूज करने के लिए आपके लिए मोबाइल होगा, लेकिन सही तरीके का सोल्यूशन जो आप पार्टी को दे पाते हैं, आप खुद यूज कर पाते हैं, वो आपका लैपटॉप ही रहेगा, राइट। लैपटॉप विंडोज 7 के वर्जन में नहीं चलता, विंडोज 7 में सर्विस पैक 2 होना चाहिए। यदि सर्विस पैक 2 रहेगा तो आपका लैप जो बीनस्टॉल का सॉफ्टवेयर ही चलेगा। दोस्तों पहले जो बीनस्टॉल का पुराना सॉफ्टवेयर था वो विंडोज के किसी भी एडिशन पे चलता था, यानी 98 जो था बहुत पुराना, 98 पे भी चलता था, एक्सपी पे भी चलता था, विंडोज 7 पे भी था, 8 पे भी था, 10 पे भी और 11 पे भी, राइट। लेकिन चूंकि मैंने पूरा नया डेवलपमेंट करा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदलेगी उसके साथ हमें भी बदलना बहुत जरूरी है। हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आने वाली है, राइट। पार्टी को भी लगेगा कि पुराने तरीके के सॉफ्टवेयर से प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। अब ये देखिए कि 20 सॉफ्टवेयर का भी लुक एंड फील आप देखेंगे, आपको बिल्कुल एक मॉडर्न लुक एंड फील आएगा। कोई आपको इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा कलरफुल है, और ऐसा पार्टी को कंफर्टनेस आएगा आपके साथ आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, आपके यहाँ पे स्क्रीन को देखने में, राइट। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ चले। आज हमने इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि आज से 15 से 20 साल तक के समय के लिए भी आपको इस सॉफ्टवेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है दोस्तों। इसकी वजह से ये विंडोज 7 में नहीं चलता, राइट। विंडोज 7 में सर्विस पैक 2 डालेंगे यदि आप, जो आपका हार्डवेयर वाला करके दे देगा बहुत आसानी से, उसमें ये चल जाएगा। या विंडो 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडो 11 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नई सॉफ्टवेयर है, नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसलिए हमको थोड़े इसके बैकग्राउंड के लिए भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, राइट। अब मैं आप लोगों के थोड़े से मैं यहाँ पे मैसेज पढ़ूं। डेटा अपडेट सर, मोबाइल में यदि आपने डेटा वगैरह आपका डाउनलोड है, पॉलिसी का डेटा वगैरह है, तो वो पूरा का पूरा डेटा आपका लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। उसमें आपका क्लाइंट भी आ जाएगा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट वगैरह भी आपकी रहेंगे, तो वो भी आपकी इसमें आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगी। यस सर, मोबाइल से इंपोर्ट हो जाएगा अमित सर। सॉफ्टवेयर ओपनिंग LIC सॉन्ग यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है, मैं LIC सॉन्ग भी डाल दूंगा। LIC सॉन्ग डालने के पहले पुराने सॉफ्टवेयर में जो था वो बेसिकली ये था कि मैं जब भी काम करता हूँ तो हमेशा सोचता गाना बजा लूं, तो मैं कई बार भूल जाता था गाना प्ले करना। तो मैंने LIC की ही ट्यून उसमें डाल दी थी। तो जब भी सॉफ्टवेयर बंद चालू करूंगा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय, तो LIC की ट्यून बजती थी। तो वो बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आ गई वो चीज, वो मैंने अपने जैसे उसके लिए डाला था। तो ये नए सॉफ्टवेयर में भी डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम, ये भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको पार्टी के पास जाना है अभिषेक सर, तो मैं चाहूंगा कि आप लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। मेरे काफी कस्टमर हैं जो अपने ऑफिस में भी उन्होंने कंप्यूटर में भी डाल के रखा है स्टाफ के लिए, और अपने खुद के लैपटॉप पे भी लेकर रखा है। तो बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, आप चाहें तो आप डेस्कटॉप पे और लैपटॉप दोनों में यूज कीजिए, राइट। अभी तो ऑफर में 2000 रुपीज में ही मिल रहा है आपको, तो 2000 रुपीज में आप ले सकते हैं। दो दो लाइसेंस लेंगे तो 4000 रुपीज ही आएगा, राइट। सुधीर सावंत सर ने बोला कि बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, थैंक यू वेरी मच सुधीर सर। दोस्तों मैं आप लोगों के थोड़े से मैसेज पढ़ रहा हूँ। डेस्कटॉप डेटा क्लाउड ऑपरेटिंग है क्या? नहीं, क्लाउड पे हम लोग नहीं रखते सर, और क्लाउड की फैसिलिटी भी अभी हमने फिलहाल दी नहीं है, राइट। आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना होता है तो वो डेटा वगैरह आपका मोबाइल पे फाइल के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है, वो बहुत आसान प्रोसेस है जिससे आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो उसका भी हमारा स्टाफ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देता है कि किस तरीके से करना है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। बेसिकली क्लाउड में यदि हम लोग डेटा रखते हैं तो क्लाउड के साथ फिर क्लाउड का भी खर्चा बढ़ने लगता है। तो जिस रेट पे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है फिर उस रेट पे हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से क्लाउड पे हमने दिया नहीं है सर उसको। अच्छा, अग्रवाल सर का बोलना है 1 माह पहले लिया लेकिन यूज नहीं कर पा रहा। सर यूज करिए, यदि यूज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। दवाई को सही समय में नहीं खाएंगे तो दवाई की एक्सपायरी आएंगी और फिर हमको वो फेंकना पड़ता है। चीज सभी अच्छी होती है, सभी चीज में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट। यदि यूज नहीं करेंगे तो
उसका बेनिफिट आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे। मैं बोलता हूँ यदि पार्टी के पास आपका आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो भी वेट करके सॉफ्टवेयर ओपन करके आधा घंटा 15 मिनट आप सॉफ्टवेयर के ऊपर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक आपके मन में कुछ नए थॉट आएंगे, कुछ नए कॉम्बिनेशन बनाने का मन होगा, कुछ नई नई चीजें बनाने का मन होगा। लीड एंट्री करने बैठेंगे तो आप सिंपल एक सोच लीजिए कि आज मुझे 5 एंट्री करता हूँ, चलो 5 लोगों के नाम डालता हूँ, तो 5 लोगों का एटलीस्ट नाम डालना शुरू कीजिए। इससे ये होगा कि आपका सॉफ्टवेयर भी यूज होना शुरू हो जाएगा और आपका डेटा भी कलेक्ट होना शुरू होगा, आपकी उसके अंदर एक मास्टरी आनी शुरू हो जाएंगी। तो यदि आपने सॉफ्टवेयर लिया है या मोबाइल एप्लीकेशन लिया है और आज आपकी कहीं पे मीटिंग नहीं है, आप घर में भी हैं, राइट, या ऑफिस में बैठे हैं, तब भी आप उसको एक बार चालू करिए, आप उसको यूज कीजिए। क्योंकि यदि यूज नहीं करेंगे, नॉट ओनली बी इंश्योर, आप जो भी चीज यूज करते हैं दोस्तों, यदि आप यूज नहीं करेंगे तो वो तो खराब होनी ही होनी है ना, या फिर उसका यूज हमको फिर बाद में हमको उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट आप उसको क्लिक करिए, लीड एंट्री करने का शुरू कीजिए। आप ऐसा प्लान कर लीजिए कि मुझे डेली 5 लोगों की लीड एंट्री करनी है, मुझे 10 लोगों की लीड एंट्री करनी है। आप 10 लोगों की लीड एंट्री करना शुरू करिए, राइट। इससे क्या होगा कि आपका 10 लोगों की लीड एंट्री करने से आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू करेंगे। बेटे बेटे यदि कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, किसी के हिसाब से अच्छा प्रेजेंटेशन बना, आप वो प्रेजेंटेशन आप उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, भेज सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेंगी और आपका जो हम लोग बोलते हैं साइलेंट मार्केटिंग, वो साइलेंट मार्केटिंग भी होती रहेंगी दोस्तों, राइट। रिन्यूअल का क्या चल रहा है? रिन्यूअल सर 1200 रुपये का रिन्यूअल है। यदि सॉफ्टवेयर यदि आप लेते हैं, सिर्फ लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है या मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, तो आपको 1200 रुपये का ही रिन्यूअल आता है। यदि आपने दोनों सॉफ्टवेयर लिया है, दोनों सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब मोबाइल एप्लीकेशन और लैपटॉप सॉफ्टवेयर दोनों यदि आपने लिया है, तो रिन्यूअल उस कंडीशन में आपको 2000 रुपीज होता है, यानी 1200 यानी 2400 रुपये होता है। उसमें 400 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है, लाइफ टाइम डिस्काउंट रहता है। 2000 रुपीज में आपका दोनों का रिन्यूअल होके मिल जाएगा, राइट। लीड की एंट्री को डिलीट कैसे करना? डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट की बटन दी हुई है सर, यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सेव है, ऐड न्यू, यहाँ पे डिलीट की बटन दी हुई है, राइट। तो आप यहाँ पे डिलीट के बटन में क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। न्यू सॉफ्टवेयर सोर्स डेमो तो आप एक बार अपडेट करा लीजिए सर अपने ऑफिस से, क्योंकि आपके आपका नंद के सोर्स सर पुराना सॉफ्टवेयर भी आपका चालू है, तो उसके साथ उसकी लाइसेंसिंग को मैच करके, जिन लोगों का पुराना सॉफ्टवेयर है उनकी लाइसेंसिंग को मैच करके हम लोग यहाँ पर नए सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सबको इशू कर रहे हैं, 1 बाय 1, राइट। और दिलीप सर मैं समझ नहीं पाया लेटेस्ट वर्जन नंबर, अच्छा लेटेस्ट वर्जन नंबर क्या है, राइट। यदि कभी आपको अपना वर्जन नंबर यदि चेक करना है लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में, आपको नीचे यूटिलिटी में जाना होता है दोस्तों, आपको अबाउट अस में जाना होता है। अबाउट अस में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे वर्जन नंबर लिख कर आता है, वर्जन नंबर 3.0.0.2 है, राइट। तो लेटेस्ट वर्जन अभी यही चल रहा है। टैब के लिए सर आपको मोबाइल का जो एप्लीकेशन है हमारा, वो आपके टैब में चलेगा। यदि उसमें एंड्रॉइड है तो मोबाइल एप्लीकेशन चलेगा। किसी लोगों का अभी विंडोज में भी छोटे छोटे आ गए हैं, जो विंडोज 10 वगैरह विंडोज 11 आ गए टैब में, यदि उसमें है तो आपका लैपटॉप का सॉफ्टवेयर चलेगा। एनी ट्रेनिंग रिगार्डिंग द मार्केटिंग? मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं सर, ये मैं आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। निखिल वर्मा सर 30 मार्च को 2000 में सिर्फ मोबाइल सॉफ्टवेयर मिला है, नॉट बोथ। दो, आप समझे नहीं अभी भी मैंने क्या, मोबाइल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अलग है, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अलग है। यदि आज की डेट की यदि मैं बात करूं तो अभी हम लोगों का जो ऑफर चल रहा है, वो 2000 रुपये का लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का ऑफर है, 2000 रुपये का मोबाइल का ऑफर, यानी दोनों की कॉस्ट मिला के हो गई 4000 रुपये, राइट। तो अभी आपको उसमें आपको कम्बो ऑफर में आएगा। रिन्यूअल जो होता है, रिन्यूअल में हम आपको 2000 रुपये में दोनों का रिन्यूअल होता है। 1 साल के बाद जो रिन्यूअल कराते हैं वो आपका दोनों का होता है, ठीक है। सर नस की लिंक के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें नस की लिंक हमने अभी उसके लिए किया नहीं सर काम। और मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी हमको डेटा जितना मिल पा रहा है मैं उतना ही डेटा ले रहा हूँ, ज्यादा उसमें लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एल आई सी का ऑलरेडी
नोटिस आ चुका है एक तरीके से पेपर में, मैंने काफी लोगों को सर्कुलेट भी किया था वो अपने ग्रुप में, है ना। और जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े उन लोगों को भी आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं हमारे। वहां पर एलआईसी ने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ कि प्राइवेट कंपनी एलआई के सर्वर को एक्सेस ना करें, अदरवाइज वो एजेंटों के लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। तो जितना सीधे सीधे तरीके से आपको डेटा मिल रहा है मैं उतना ही डेटा दे रहा हूँ। मैं अननेसेसरीली एलआईसी सर्वर में कहीं पर भी जाकर के कोई ऐसे काम करने की कोशिश नहीं कर सकता जो ज्यादा साइबर क्राइम में आए, या जहाँ पे सिक्योरिटी को मैं ब्रेक करके डेटा लेकर आऊं, राइट। तो मैं वो डेटा नहीं लाऊंगा जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रेक हो, क्योंकि सबसे पहले मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आपके बाद में आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जितना डेटा जैसा डेटा मिल रहा है, पॉलिसी का डेटा आपको डाउनलोड हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, मोबाइल नंबर डाउनलोड हो रहा है, राइट, पॉलिसी स्टेटस वगैरह आ रहा है, तो जो डेटा आप लोगों को मिल रहा है मैं उतना ही डेटा दे रहा हूँ। फ्यूचर में भी वो इससे ज्यादा का शायद मैं डेटा नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच है और सिक्योरिटी ब्रीच को मैं नहीं करूंगा, राइट। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना लोग बंद करेंगे तो मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मैं इथिकली काम करने में ज्यादा बिलीव करूंगा। तो जो डेटा नहीं मिल पा रहा वो उसके लिए मैं अननेसेसरीली साइबर को लॉ को मैं नहीं ब्रेक नहीं करूंगा। लैपटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर के चाहिए सर, तो आप अपना भरत सर नंबर मुझे दे दीजिए, कल आपको ऑफिस से कांटेक्ट कर लेंगे, दोनों का अफी ऑफर आपको मिल जाएगा सर। मोबाइल सॉफ्टवेयर, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर रिन्यूअल करने के लिए आपको 1200 रुपये का रिन्यूअल अमाउंट पे करना होगा। मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल कॉल करके रिन्यूअल के बाद ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग मिल सकती है सर? दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अजय सर, अजय पोद्दार सर, यू आर द लीडर, राइट। और दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। मैंने इसके पहले भी सितंबर अक्टूबर नवंबर लगातार 3 महीने मैंने ट्रेनिंग दी है, राइट। उसके बाद मैं अभी फरवरी मार्च अप्रैल अभी लगातार 3 महीने ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मुझे कॉपरेट करेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग भी दे पाऊंगा दोस्तों, राइट। ऑफिस में 10 से 7 का स्टाफ है, 10 से 7 के स्टाफ में सभी लोग आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ट्रेनिंग आपको वहां से भी मिलती है। साथ ही साथ मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको उसके सारे अपडेट मिलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कोई मेरा बिजनेस, मतलब मेरा यूट्यूब से अर्निंग का सोर्स नहीं है दोस्तों। जस्ट आपको प्रॉपर सर्विस मिले, प्रॉपर मेरे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, इसकी वजह से आप लोगों को आने वाले समय में ये पता चलेगा कि इसको कैसे यूज करना है। हार्डली आधा 1 घंटे का सेशन रहता है, जिसको आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, जब भी टाइम मिले तब आप देख सकते हो, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेंगी साथ ही साथ, और आपको मेरे जो मैंने जिस तरीके से एक चीजें बनाई हैं वो कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होता रहेगा, राइट। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों, राइट। तो इससे आप लोगों को मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी मिलती रहेंगी। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल का जो जस्ट अ मिनट में अपना लिंक आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये प्रोसेस शुरू की है दोस्तों, और उसी पर्पज से ये है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर का प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, तो आप लोगों को भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला फिर सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। टेलीग्राम चैनल के साथ मुझे यहाँ पे लिंक दिख नहीं पा रही, मैंने कहीं निकाल कर रखी थी शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग की मुझे लिस्ट नहीं दिख रही, मैं आप लोगों के टेलीग्राम में आप जाएंगे और जस्ट आप वहाँ पे बी इंश्योर ऐप के नाम से सर्च कीजिए, आपको बी इंश्योर के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और ज्वाइन करने के बाद आपको सारे अपडेट्स उसमें मिलते रहेंगे। आने वाले समय में जो भी सर्कुलर्स वगैरह भी रहेंगे वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो वहां से आपको, और जो भी ट्रेनिंग रहती है वो ट्रेनिंग की लिंक यदि आपने अटेंड नहीं कर पाए सेशन, तो उसकी लिंक वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। अदरवाइज आप बी इंश्योर यदि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यूट्यूब में जाकर के आपको जस्ट टाइप करना है बी इंश्योर ऐप, आपको चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, आपको वहां से भी प्रॉपर तरीके से सारे डेटा और सारे वीडियोस आपको मिलना मेरे शुरू हो जाएंगे, राइट। हितेश सर बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर मैंने दोनों लिया था लेकिन सर्विस नहीं मिल पाई। सर लास्ट ईयर आपने दोनों लिया था, सर्विस नहीं मिल पाई, लास्ट ईयर तो मैंने लगातार 3 महीने सेशन किए,
मैंने फेसबुक पे डालता हूँ, टेलीग्राम पे डालता हूँ, फेसबुक मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में डालता हूँ। मेरे एम्प्लॉय भी सारे लोगों को व्हाट्सअप भी पर्सनली भेजते हैं सर, काफी हद तक 1 to 1, नॉट ब्रॉडकास्टिंग, 1 to 1 हम लोग लिंक भेजते हैं। थोड़ा सा भी आपको भी थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। यदि ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है आप कॉल कर सकते हैं, हर एक जगह मैं नंबर दे के रखता हूँ। जस्ट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा मेरी वंस अगेन स्क्रीन। यूटिलिटी में जो आप जाके अबाउट अस है, अबाउट अस में जाइए, आपको यहाँ पे देखिए सारे सपोर्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं, सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सपोर्ट डेस्क के नंबर। नीचे लिखा था मैन बिहाइंड बी इंश्योर, मिस्टर संदीप जैन, राइट। मेरा पर्सनल नंबर लिखा हुआ है। आपको सर सारे नंबर्स दिए हैं, आपको टाइमिंग दी है, आपको दिन दिए हुए हैं। और यदि आपको कहीं ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। कभी कभी हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर एक कस्टमर को फोन कर पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि ट्रेनिंग नहीं मिलती तो आप हमें कॉल कर लीजिए। और मैं यदि सेशन यहाँ पे कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे आप हेल्प कीजिए, कॉपरेट कीजिए कि सेशन यदि आप अटेंड कर पाए। तो आज मुझे लगता है कि लीड को लेकर के मैंने आप लोगों को जो बताया, आप वो लीड आप आसानी से यूज कर पाएंगे दोस्तों, राइट। इसलिए मैंने लीड के साथ आज फॉलोअप को मिक्सअप नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके पहले जब मैंने सेशन किया था तब लीड और फॉलोअप को मिक्स किया था मैंने। आज मैंने लीड अकेले की ही बात की, मैंने फॉलोअप को मिक्स ही नहीं किया, ताकि मैं सिर्फ लीड की बात करूं तो आप लीड का ही डेटा प्रॉपर तरीके से समझें। मैं यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग की भी बात नहीं कर रहा, राइट। जब मैं फैक्ट फाइंडिंग की बात करूंगा, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब मैं फैक्ट फाइंडिंग की यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फो, सेविंग की इन्फो, फैमिली इन्फो, उसके ड्रीम्स क्या है, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे तो उसका एनालिसिस हमारे पास क्या आया। हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एआईए, राइट। जनरली अभी बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी आपके फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है, आपको हमारा सॉफ्टवेयर निकाल के देगा, राइट। तो दो तरीके से आपको निकाल कर देता है। पहला, यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को कितना पैसा चाहिए रहेगा, पहला एनालिसिस ये होगा। सेकेंड एनालिसिस क्या होने वाला है, यदि आप जिंदा रहते हैं और आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको रिटायरमेंट के समय कितना पैसा लगने वाला है, ये आपको इसमें आपकी फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर से आएगा। और ये पूरा कैलकुलेशन हो के आता है दोस्तों, राइट। तो यदि इस तरीके का फैक्ट फाइंडिंग यदि हमको करना है तो इसके लिए हमको टाइम लगेगा। इसलिए आज मैंने ऐसा नहीं कि मैं लीड के साथ फैक्ट फाइंडिंग ले लूं, मैंने लीड के साथ फैक्ट फाइंडिंग नहीं लिया। बिकॉज जब मैं बात करूंगा उसके ड्रीम्स की तो मुझे ड्रीम्स के ऊपर से बात करनी पड़ेंगी, राइट। जब मैं उससे बात करूंगा फैमिली की तो फैमिली के ऊपर से हमको बात करनी पड़ेगी। हमने सेविंग की बात की तो सेविंग के ऊपर से बात करनी पड़ेगी। और फैक्ट फाइंडिंग एक सिंपल नहीं कि सिंपल हमें यहाँ नंबर लिखने हैं। फैक्ट फाइंडिंग में हमें क्या करना है, हमें उसकी पुरानी चीजों को भी जोड़ते हुए आने वाले समय की चीजों को जोड़ना है। यानी मैं पास्ट की बात करूंगा, प्रेजेंट की बात करूंगा, फ्यूचर की बात करूंगा, तभी तो मेरा एग्जैक्ट फैक्ट फाइंडिंग होने वाला है ना। सिर्फ मैं ये नहीं कि सर आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्चा है ना, यदि आप आज आपको कुछ हो गया तो इतना पैसा नहीं। फैक्ट फाइंडिंग कंप्लीटली 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे तक चलने वाला टॉपिक होता है दोस्तों, राइट। तो वो फैक्ट फाइंडिंग यदि आप समझेंगे और उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब यदि यही फैक्ट फाइंडिंग का कंसेप्ट यदि मेरा ऑफिस का बंदा रहेगा, मेरा ऑफिस का स्टाफ रहेगा, क्योंकि वो इंजीनियर बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे कि सर इसको ऐसे एंट्री करना है, इसको ऐसे एंट्री करना है। देखिए ये एंट्री के समय क्वेश्चन क्या पूछना है, क्यों पूछना है, और उस क्वेश्चन को हमको कितनी देर तक हमको उसका कंटिन्यू रखना है, ये हमारा पार्ट आएगा जब हम लोग टेक्निकली बात करेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं, बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, है ना। तो वो वाली चीजों की बात करने के लिए मुझे आप लोगों का वक्त चाहिए। अब इसके लिए मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं वीडियो बना के भी देता हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे जो वीडियो नहीं देखते, तो वो वाला अगेन पार्ट आता है। आज ही मेरे पास कुछ फोन आए थे जो प्रेजेंटेशन पार्ट का जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में समझा चुका हूँ और बहुत डिटेल में समझाया हूँ, उसी प्रेजेंटेशन के उन्होंने बोला मेरे को शॉर्ट में बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है यूट्यूब देखने का। तो थोड़ा सा आप जस्ट, ये ईगो का पार्ट नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये जस्ट एक पार्ट है जहाँ पे ये, क्योंकि ये आपके काम की चीजें हैं, है ना। ये संदीप जैन के काम की नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग मेरे काम का नहीं है, लीड मेरे काम का नहीं है, फॉलोअप मेरे काम का नहीं है, ये सब आपके काम का है। और ये आपके काम का है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इनिशिएट लेना पड़ेगा, है ना। यदि मैं मर्सिडीज खरीद लूंगा और मैं मर्सिडीज की कंपनी में बोलूंगा भी ड्राइवर को बोलो कि मेरे घर के सामने लाके खड़ा करे, कल मेरे को ऑफिस लेके जाए, फिर मेरे को कहीं घूमने लेके जाए, तो मर्सिडीज वाला बोलेगा सर मैंने गाड़ी दी है, ड्राइवर से ना दिया है, गाड़ी की सर्विसेज मैं दूंगा, वो बाकी है तो आपको करना है ना। तो मैंने
आपको प्रोडक्ट दिया है, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंसेप्ट के वाइज, राइट। और उसको आप लोग थोड़ा सा मुझे कॉपरेट कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता के देने के लिए तैयार हूँ। तो उसको यूज कीजिए, 100% उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, राइट। तो आज हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया सीआरएम पार्ट का एक पहला पार्ट, लीड एंट्री को लेकर के। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग को लेकर के या फॉलोअप को लेकर के, जो भी हमारा टॉपिक डिस्कस होता है या जो भी रहेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और जब भी फैक्ट फाइंडिंग की बात करेंगे तो हमको लगभग 1 घंटे का पूरा सेशन होगा। और अभी मैं हर सेशन को यूट्यूब पे डालूं ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट की भी कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट, जैसे कि हमारे प्रेजेंटेशन के बहुत सारे पॉइंट दूसरे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी क्रिएटिविटी है, तो हम अपनी क्रिएटिविटी इस तरीके से नहीं करेंगे तो हर चीज की यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग यहाँ पर जूम पर आ सके तो बेहतर होगा। फैक्ट फाइंडिंग का वीडियो जब भी होगा, फैक्ट फाइंडिंग का वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगा, कुछ और पार्ट रहेंगे जिसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, राइट। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा मुझे, और जो आप यहाँ पर आकर के हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो 9:27 हो चुके हैं और आप लोगों ने बड़े पेशेंसली मेरी बातों को सुना। अब मैं माफी चाहूंगा दोस्तों कि मैं यहाँ पे यदि हैंड रेज होते हैं तो मैं किसी को भी मतलब यहाँ पर वो नहीं करता। उसके रीजंस ये होते हैं क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम बात कर रहे हैं लीड एंट्री की, दूसरा बंदा पहुंच जाता है प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते तो वो बंदा चला जाता है डाउनलोड में, है ना। तो मैं रिस्पेक्टफुली आपको मतलब सम्मान से बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे कॉल नहीं रहने का बस वही एक रीजन रहता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे चैट के द्वारा बात करें, तो मैं आपके सभी के चैट भी पढ़ते जाता हूँ और मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। एवरी वेडनेसडे को मैं रात को 8:30 से 9:30 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ दोस्तों। और आप लोगों को जो मेरी लिंक मिलेंगी वो यूट्यूब में, सॉरी, टेलीग्राम पर मिलेंगी। आज हमारे सेशन में पूरा 100 लोग नहीं आए हैं, कम लोग आए। उसका रीजन ये था कि लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक मैंने ज्यादा शेयर करा ही नहीं आज, क्योंकि मेरा भी स्टाफ दूसरे काम में बिजी था। तो और मैं अभी नेक्स्ट टाइम से व्हाट्सएप पे किसी को लिंक शेयर कराने वाला नहीं हूँ। तो आपको जो भी लिंक मिलेंगी वो टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, राइट। क्योंकि वो उसमें मेरा स्टाफ भी बहुत एंगेज हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग मैं इसमें डाल नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वही बोला कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पार्ट यहाँ से वहाँ डिस्क्लोज होता है, राइट। तो अभी पर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी फैक्ट फाइंडिंग का पार्ट हो, फॉलोअप का पार्ट हो, एटलीस्ट ये 3 चीजें, 2-3 चीजें आप समझ लीजिए सीआरएम के लिए, तो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और फैक्ट फाइंडिंग तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हर एक एजेंट के लिए, राइट। जितना डिटेल में मैंने बनाने की कोशिश की है, यदि आप उतना यूज कर पाएंगे तो 100% आपकी पॉलिसी सेल होंगी, इतना मुझे विश्वास है, राइट। तो इनके लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप उसका पूरा यूज कर पाए, पूरा बेनिफिट ले पाए। तो आज आप सभी लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। एंड उसमें आपको यूट्यूब में आज की वीडियो, कुछ वीडियो नहीं रहेंगे, बाकी वीडियो तो आपको मिलेंगे। और बाकी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप वो उनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो आज आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय बहुत अच्छा रहे, आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा जाए, आपके सारे सपने पूरे हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।